कहा कि वात पित्त कफ धातुएं सप्त धातुएं और त्रिमल अगर अपनी प्राकृतिक अवस्था में साम्य अवस्था में रहते हैं तो शरीर का धारण करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। लेकिन अगर उनका मात्रा से अधिक वृद्धि हो जाए या मात्रा से कम हो जाए, उनका शरीर में क्षय हो जाए तो विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ और शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें वात दोष और वात आदि दोष और मल और धातुओं की वृद्धि और क्षय के लक्षण पता होने चाहिए, ताकि कोई पेशेंट हमारे पास आए तो हम उसके रोग को देखकर, उसके लक्षणों को देखकर बता सकें कि इसमें किस दोष की वृद्धि या क्षय है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये श्लोक दिए गए, आपको वो सारे श्लोक दोषों के वृद्धि क्षय के श्लोक आपको याद रखने ही रखने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको श्लोक पूछता है और आप श्लोक लिखोगे तभी वो आपको मार्क्स देगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, आप श्लोक याद रखोगे तो आपको ये हिंदी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे श्लोक याद करोगे आपको सारे लक्षण एक 1 बाय 1 आपको आ जाएंगे दिमाग में, इसलिए आपको श्लोक याद करनी। सबसे पहला, वध्यस्तु कुर्यते अनिला, मतलब शरीर में किसी भी कारण से अनिल मतलब वात बढ़ी हुई है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। काष्ण मतलब दुर्बलता या कमजोरी दिखाई दे रहा है, इंसान बहुत कमजोर दिखाई देगा। थका और काष्ण मतलब कृष्ण मतलब होता है काला रंग, ब्लैक कृष्ण। तो आपने देखा होगा कभी इंसान बहुत थका हुआ आता है या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आता है या बहुत काम करके आता है तो उसके साथ में बात बढ़ा देता है, इसलिए उसका चेहरा क्रांतिहीन मुरझाया हुआ लगता है। इवन कोई गोरा व्यक्ति है वो भी अगर बहुत उसमें बात बढ़ती है तो उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ लगता है। यहाँ पर कृष्ण का मतलब ये नहीं समझो कि आप जो काले रंग के हैं वही व्यक्ति उनमें बात बढ़ा देता है, ऐसा नहीं है। वो उनका प्राकृतिक वर्ण है, वो उस वर्ण से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात पित्त कफ से कुछ नहीं होता। लेकिन प्राकृतिक वर्ण में भी सांवलापन दिखाई देना, प्राकृतिक वर्ण में भी क्रांतिहीनता दिखाई देना, वो कृष्ण है। ठीक है, और फिर इसके बाद कृष्ण उष्ण कामत्व मतलब गर्म वस्तु खाने पीने की इच्छा होगी, गर्म उष्ण आहार विहार करने की इच्छा होगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा धूप में बैठे, थोड़ा सूरज की किरणों में बैठे, अच्छा लगता है। वैसे ही उष्ण कामत्ता मतलब उष्ण आहार विहार की इच्छा होना। कम मतलब कपकपी होना शरीर में। अनाह मतलब शरीर की जो भी मूवमेंट है, शरीर में कई मूवमेंट्स होती हैं, उन मूवमेंट में रुकावट आना, प्रॉब्लम होना। शक्कर ग्रहण, शक्कर मतलब शक्कर मतलब पुरुष मतलब स्टूल या फिकस, उसमें उसकी गति में रुकावट होना, उसकी मूवमेंट में मतलब कॉन्स्टिपेशन होना ऑलमोस्ट। ठीक है, बल निंद्र इंद्रिय भ्रंशम मतलब शरीर में बल भी कम हो जाएगा, बल एकदम व्यक्ति कमजोर हो जाएगा तो उसका बल का भी क्षय होगा। निंद्रा, नींद भी कम आएगी या टूटी टूटी नींद आएगी। आपने देखा हो कभी आप टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको अच्छे से नींद नहीं आती ना, टूटी टूटी नींद आती है, मतलब बार बार उठ जाते हैं नींद में से, तो वो जो होती ना इंद्रिय भंशम, वो उसका बोला गया है। और इंद्रिय भंशम मतलब अपने इंद्रिया भी सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। अब प्रलाप मतलब बोलते हैं जैसे होता है ना कोई व्यक्ति कोई वृद्ध व्यक्ति होता है या बहुत ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, तो वो कुछ भी बहुत ज़्यादा तेज उसको बुखार रहता है तो कुछ भी प्रलाप करता है ना, कुछ भी बोलता है उल्टा सीधा। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ तक बूढ़े व्यक्ति होते हैं तो उनमें वात बढ़ा रहता है, मतलब वैद्य के अनुसार ने वो बताया था कि वृद्धावस्था में वात बढ़ता है। तो कई लोग होते हैं ना कुछ भी बोलते हैं, बकवास करते रहते हैं, मतलब उनको बोलना रहता है, वो सोच समझ के नहीं बोलते, किसी को भी ताना दे रहे हैं, किसी पे भी कुछ भी टॉन्ट कस रहे हैं, उनको मतलब बोलना रहता है। तो वो क्या होता है, प्रलाप होता है, वो बिना सब सोच समझे कुछ भी बोलते ना, बकवास करना, कुछ भी जिसका मीनिंग ना हो ऐसा कुछ भी बोलना, तो वो प्रलाप होता है। भ्रम मतलब मूर्छा आना, चक्कर आने लगेंगे। दीनता आप बोलते हैं बहुत दुर्बलता, दुखियारा नहीं, तो जो कोई इंसान दुखियारा दिखता है, जैसे इंसान बात बढ़ा देता है तो बहुत दुखियारा सा दिखता है, बहुत शांतिहीन दुखियारा, तो वो दीनता दिखाई देगी। फंक्शन और अगर पितृवृत्ति के लक्षण क्या क्या है, पित्त पीत वीण मूत्र नेत्र त्वक, मतलब वीण मतलब स्टूल फीकस मूत्र यूरिन, और नेत्र और त्वक स्किन, इनमें क्या पीलापन दिखाई देगा। ठीक है, शरीर में पीलापन दिखाई देगा। और त्रण दाह, पित्त क्या करता है, पित्त अग्नि को बढ़ाता है, क्योंकि उष्ण होता है ना, तो उष्णता पैदा करेगा तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी इंसान को और बहुत प्यास भी बार बार लगेगी। और अल्पनिंदता, शरीर में दाह उत्पन्न होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, और अल्पनिंदता और नींद भी उसको कम आएगी। ठीक है, ये पित्त के लक्षण हो गए वृद्धि के। अब
कफ वृद्धि के लक्षण। तो श्लेष्म अग्निसात, श्लेष्म मतलब कफ, अग्निसात, अग्निशरण मतलब अग्नि को कम करेगा, अग्नि मांदक जो डाइजेस्टिव पावर है, जठर अग्नि है उसका, उसको क्षय करेगा, उसको कम करेगा। पसेक, पसेक मतलब सलाइवेशन होना, एक्सेसिव सलाइवेशन, बार बार लाला स्राव ज़्यादा होगा। आलस से आएगा मतलब शरीर में ऐसा रहेगा, आलसी लेजीनेस रहेगी, आके सो गए हैं तो सोते रहो, बैठे हैं तो बैठे रहो करके। शरीर में गौरव रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, मन नहीं करेगा उठने का, ऐसा भारी भारी लगेगा शरीर, ठीक है। तो ये लक्षण है। और आगे क्या है, श्वेत, श्वेत शैत्य, श्वेत, श्वेत का मतलब है श्वेत से, श्वेत मतलब वाइटिश, तो शरीर में वाइटिश डिस्कलरेशन होगी, जैसे कि वात में कैसी थी, ब्लैकिश थी ना, वैसे ही कफ, वात में ब्लैकिश थी, पित्त में येलोइश थी, और कफ में वाइटिश दिखाई देगा। शरीर मतलब मल मूत्र उसका वाइटिश होगा, नेत्रों का रंग और नाखूनों का रंग, स्किन का कलर भी वाइटिश सा दिखाई देगा, ठीक है। वाइटिश से हम मतलब गोरे का नहीं, मैं फिर से बोलती हूँ, गोरा काला ऐसा वाइटिश नहीं, वाइटिश मतलब किसी का स्किन आप देखोगे ना तो अलग सा लगता है कि अरे थोड़ा सफ़ेदी सी आती है, कि जैसे पीलिया होता है ना, आपने देखा हो किसी को पीलिया जॉन्डिस होता है तो उसका बॉडी का कलर येलोइश दिखता है, तो वो कैसा होता है कि वैसा ही थोड़ा सा टिंटेड कलर होता है, ब्लैकिश या वाइटिश थोड़ा ऐसे। और श्वेत, श्वेत शैत्य, शैत्य मतलब शीतलता, ठंडक, तो उसका शरीर ठंडा रहेगा, आप उसको स्पर्श करोगे, वो आपको स्पर्श करेगा तो ठंडा लगेगा। स्थिर अंगता, स्थिर अंगत तो मतलब शिथिलन, शरीर में ढीलापन होगा अंगों में। और श्वास कास रोग होगे, और अति निंदा, बहुत अधिक निंद्रा आएगी। तो ये किसके लक्षण हुए, कफ वृद्धि के लक्षण हुए। अब धातु वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे। तो धातु वृद्धि के लक्षण क्या है, सबसे पहले रस, रस धातु, रसो अपि श्लेष्मवत्, मतलब अगर रस धातु की वृद्धि होगी तो उसके लक्षण जैसे कि श्लेष्मवत्, जैसे कि कफ के लक्षण वृद्धि के बताए गए थे, वैसे ही लक्षण होंगे। डाइजेस्टिव पावर का कम होना, एक्सेसिव सलाइवेशन होना, शरीर का भारीपन होना, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है, और शरीर में ढीलापन होगा, ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। फीचर्स ऑफ इंक्रीजिंग रक्त धातु, रक्त धातु वृद्धि के लक्षण क्या क्या है, देखियो अभी जब वृद्धि क्षय के लक्षण आप पढ़ोगे ना धातुओं के या मलों के, तो आपको कई रोगों के नाम, डिसीज़ के नाम आएंगे आपको वर्ड, और आप आगे भी पढ़ोगे तो डिसीज़ के नाम आएंगे, तो उनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी आपको, क्योंकि एक वर्ड में संक्षेप में उसको एक्सप्लेन करना ईजी नहीं है। आप जब सेकेंड ईयर में पढ़ोगे ना तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा, हर एक डिसीज़ के ऊपर आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो आप अभी ऐसे हरी मत करो कि यार इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूँगी कि यार ऐसा कैसे सोच, थोड़ा समझने के लिए। और मैं एक और बात बता दूँ कि हर आयुर्वेद के डिसीज़ में रोगों के जो नाम दिए उससे हम मॉडर्न से कोरिलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेद में वात पित्त कफ से उसका ओरिजिन बताया गया है रोगों का, ठीक है, वात पित्त कफ से और धातुओं की वृद्धि से या इन चीज़ों से बताया गया है। लेकिन वही मॉडर्न में केमिकली बताएगा कि यार ये ऐसे होता है, ये फैटी एसिड ऐसे कार्य करते हैं, तब जाके ये डिसीज़ होती है, तो अलग तरीके से फंक्शन बताएंगे, और आयुर्वेद में अलग फंक्शन बताएंगे हैं, और हम हर फंक्शन को, हर चीज़ को कोरिलेशन नहीं कर सकते, इसलिए सेम आयुर्वेद में जो रोग बताया वो सेम सिमिलरली मॉडर्न को उसके बोल नहीं सकते कि यार मतलब एनीमिया बोल रहे हैं मॉडर्न में तो वो पांडु रोग ही हो आयुर्वेद में, ऐसा नहीं है, वो अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है, तो उसको समझना भी अलग अलग ही चाहिए आपको, ठीक है। इसलिए मैं आपको, लेकिन थोड़ा मुझे लगेगा यहाँ इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग कि यार ये समझने के लिए कि यार इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि आपने मॉडर्न के जो डिसीज़ के नाम है वो आपने बहुत सुने हुए हैं, लेकिन आयुर्वेद के नहीं सुने, तो आपको समझ नहीं आता कि यार ये कैसा होगा, तो मैं थोड़ा बहुत बता दूँगी। तो वक्त यहाँ पे विषय भी स्किन डिजीज़ है। प्लीहा मतलब इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, प्लीहा, प्लीहा वृद्धि बोलते हैं। वित्रति भी एक स्किन डिजीज़ है। कुष्ठ, कुष्ठ भी एक स्किन डिजीज़ है। वात रक्त और पित्त रक्त भी डिसीज़ है, ठीक है। वात रक्त इसमें गॉइट बोला गया है, और रक्त पित्त को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, शरीर में बहुत उष्णता होती है ना, नाक से या आँखों से, मुंह से, शरीर में उधर ऊर्ध्व भाग या अधो भाग से रक्त की स्राव ब्लीडिंग होना, तो वो रक्त पित्त कहलाता है। आप इसके अच्छे से पढ़ोगे। गुल्म रोग होना, उपकोष कामला, ये सब किसके हैं,
रक्त वृद्धि के लक्षण। व्यंग, व्यंग मतलब शरीर में चकत्ते पड़ जाते। कामला रोग को आप ऐसा पीलिया से समझ सकते हो कि पीलिया भी ऑलमोस्ट कामला ऐसा ही होता है। व्यंग मतलब शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं अब जगह जगह पे। अग्निनाश मतलब अग्निमान हो रहा है, ठीक है। सम्मोह मतलब आंखों के सामने से अंधेरा सा छा जाता है ना, कभी कभी आप देखो एकदम से आप कमज़ोर हैं, कमजोरी बहुत, इंसान बहुत कमज़ोर है और बहुत दिनों से बीमार है, फिर एकदम से वो उठ के कोशिश करेगा बाहर जाने की, तो कभी कभी वो आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है, चक्कर से आने लगता है उसको, तो वो सम्मोह। और रक्त, त्वक नेत्र मूत्रता, त्वक का, स्किन का, नेत्रों का, मूत्र का, इनका रंग रक्त वर्ण का हो जाएगा, मतलब रेडिश हो जाएगा। अब मांस धातु वृद्धि के लक्षण क्या क्या है, तो जैसे कि कोई बहुत मोटा व्यक्ति होता है ना, बहुत मोटा, उसमें जो लक्षण दिखाई देंगे वैसे ही मांस धातु वृद्धि के लक्षण, जैसे कि मांसम गंड अद्भुत। गंड मतलब कि गले में, गंड अद्भुत ग्रंथि मतलब इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड ऑफ द नेक। हाँ, और अद्भुत, अद्भुत का मतलब आप ट्यूमर से समझ सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर। ग्रंथि मतलब गांठें पड़ जाना शरीर में कहीं पे भी। गंडो उदर, गंडो उरु बद्धता, ठीक है। तो गंड प्रदेश मतलब चिक रीजन में, चिक रीजन में, गालों के रीजन में। और उरु प्रदेश मतलब हिप रीजन में, ठीक है। उधर में, अब्डोमिनल रीजन में, इनमें क्या होगा, इनलार्जमेंट आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे, ठीक है। कंठ आदि, कंठ आदि अवधि माँ समझा। और कंठ मतलब गले, गले में, चेहरे पर, हाथ पैरों में, काफ रीजन में, ठीक है, जांघ रीजन में, इनमें क्या हो जाएगा, फैट जम जाएगा, मोटा हो जाएगा, अधिमांस हो जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा मांस होगा। तो ये मांसपेशी के लक्षण है। मतलब सोच सकते हो कि बहुत जो मोटा व्यक्ति होता है उसमें जो लक्षण जैसा सही दिखाई देता है वैसे ही ऑलमोस्ट लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। बार बार जगह जगह पे मांसपेशियों की जगह बहुत जहाँ पे ज़्यादा मांस होना ही चाहिए वहाँ पे भी एक्स्ट्रा वो है, फैट है। अब फीचर ऑफ इंक्रीज ऑफ मेद धातु। और मेद धातु वृद्धि के लक्षण आप समझ सकते हो क्या, जिससे बहुत मोटा व्यक्ति है उसमें मांसपेशी, उसमें मेद की वृद्धि होती है ऑलमोस्ट, उसमें फैट भी ज़्यादा होता है, तो उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं वैसे वैसे लक्षण मांसपेशी के जो लक्षण दिखाई देते हैं वैसे वैसे सेम लक्षण मेदबत्ती में भी होंगे। और क्या क्या लक्षण होंगे, अल्पे अपी चेष्टेत श्वासम मतलब बहुत कम, थोड़ा सा परिश्रम करता है और उसकी सांस फूलने लगती है। जैसे आपने कभी देखा होगा बहुत हैवी व्यक्ति हैं, बहुत मोटे व्यक्ति हैं, तो वो क्या, थोड़ा सा एक फ्लोर भी सीधे चढ़ेंगे तो उनकी सांस फूलने लगेगी, उनको चलने में दिक्कत होगी, ठीक है। स्फिक स्तन, स्फिक मतलब हिप रीजन, स्तन, स्तन वेस्ट रीजन, और उधर अपडाउन रीजन में क्या होगा, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्किन, मतलब फोल्ड, स्किन फोल्ड दिखाई देंगे। तो ये सब लक्षण किसके हैं, मेद धातु के वृद्धि के। अब इंक्रीज अस्थि धातु, अस्थि धातु वृद्धि के लक्षण आयुर्वेद में क्या बताए गए हैं, अस्थि अस्त्यम अधिदंतश्च मतलब अस्थियों की इंक्रीज, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ अस्थि मतलब तो हड्डियाँ की लंबाई बढ़ जाएगी, या एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी, जैसे कभी कभी किसी का, जैसे ये आयुर्वेद में बताया गया ना कि एक साथ सिक्स फिंगर होना, इसमें क्या ये अस्थि वृद्धि ही तो है ना, तो एक टाइप से ये भी आयुर्वेद में अस्थि वृद्धि के लक्षण हुए। और एक्स्ट्रा टीथ होना, ठीक है, तो ये भी अधिक दांत, अधिक मतलब अस्टिक, एक्स्ट्रा टीथ होना, ये भी अस्थि धातु वृद्धि के लक्षण है, जो कि बहुत कम लोगों में दिखाई देने लगते हैं। और अस्थि धातु वृद्धि के रोग भी बहुत कम ही होते हैं, ऐसा ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया। इंक्रीज मज्जा धातु। अब मज्जा धातु के वृद्धि के लक्षण क्या क्या है, मज्जा, नेत्र, अंग, गौरवम। मज्जा धातु में क्या, नेत्रों में, अंगों में, शरीर के अंगों में गौरवता आती है, ठीक है, हैवीनेस होती है। और आपने देखा होगा मज्जा धातु जिसमें व्यक्ति बड़ी होती है उसकी आंखें भी थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है और मैंने कहीं पढ़ा भी है। तो पर्वशु स्थूल मूलानी कुदीयते कक्ष आरुषिमचा मतलब पर्व मतलब बोले जाते हैं जॉइंट रीजन को, तो जॉइंट रीजन में स्थूल मूल वाली फुंसियाँ होंगी जो कष्ट साध्य होंगी, जिनको ईजिली हम क्योर नहीं कर सकते। ये किसके लक्षण है, मज्जा धातु, ठीक है। इनकेस ऑफ शुक्र धातु, अब शुक्र धातु वृद्धि के लक्षण क्या क्या है कि अति स्त्री कामत्वम, वृद्धम शुक्रम, शुक्र अश्मरी अपे मतलब एक्सेसिव शुक्र धातु होगी तो क्या क्या लक्षण होंगी कि एक्सेसिव डिजायर ऑफ सेक्स, एक्सेसिव डिजायर ऑफ सेक्स, अति स्त्री कामता, ठीक है।
शुक्रम अश्मरी अपी, मतलब शुक्र अश्मरी, जिसको हम स्टोन इन द सेमिनल ट्रैक भी समझ सकते हैं, शुक्र अश्मरी होगी। ठीक है, अत्यधिक शुक्र धातु की वृद्धि से। वृद्ध मल मलाकर्म, तो जो त्रिमल कौन कौन से हैं? पुरुष। स्थूल मल, तीन स्थूल मल कौन से? स्टूल, यूरिन और श्वेत। तो उसके लक्षण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पुरुष व्यक्ति के लक्षण। कुक्षम अध्यमान आटोपम गौतमम वेदना सकतम। कुक्ष मतलब अब पेल्विक रीजन में, अब्डोमिनल रीजन में क्या होगा? अध्यमान मतलब फूलना, पेट फूलना, जैसे गैस बनती है ना वैसे गैस बनना। और आटोप मतलब गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आना। ठीक है। और गौतम हैवीनेस लगेगी, वेदना, दर्द होगा, पीड़ा होगी। और शक्कर मतलब अक्सर किसकी वृद्धि से? शक्कर वृद्धि के लक्षण हैं इसे। और मूत्र वृद्धि के लक्षण क्या क्या होंगे? मूत्रम तो वस्ती निस्तोड़े, मतलब वस्ती प्रदेश में ऐसा पीड़ा होगी जैसे कोई सुई चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा होगी। कृत्य अप्य कृतम संज्ञताम, और उसका डिस्टेंशन भी, मतलब उसकी आकार मतलब फूलेगा भी। ठीक है, नीचे अब पेल्विक रीजन भी थोड़ा फूल जाएगा। और ऐसे सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी यूरिनरी ब्लैडर में। बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर समझ सकते हो। फीचर ऑफ इंक्रीज स्वेद, अब स्वेद के मल के अधिक वृद्धि के लक्षण क्या क्या है? स्वेदो, अति स्वेद, दुर्गंध्य, कांडो, मतलब स्वेद की अति वृद्धि से क्या होगा कि बहुत अधिक मात्रा में स्वेट आएगा, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पसीना आएगा, दुर्गंध आएगी शरीर से, और खुजली, जैसे खुजली होगी, क्योंकि कई ज़्यादा पसीना आएगा तो बैक्टीरिया भी ज़्यादा वो होंगे, तो खुजली होना, दुर्गंध आना, ये सब क्या एक्स्ट्रा स्वेट के लक्षण है। अब यहाँ पे एक और श्लोक ऐड किया गया है। एवं चा लक्षिते दूषिकादीनाम मलानाम बाहुल्यम गुरुता दिवी। ये तो स्थूल मल की बात की गई। ठीक है, अब कुछ कम मात्रा में दूसरे मल भी होते हैं, जो कि जैसे अक्षी मल, कमल, कानों का मल, ठीक है, और नाक का मल, नास का मल, तो ये मल भी होते हैं। तो अगर इन मल के वृद्धि के लक्षण क्या होंगे? इन मल में वृद्धि में क्या होगा? जिस आश्रय में ये मल रहते हैं, आँखों में, नेत्र में, कान में, उनमें क्या होगा कि उन आश्रय में हैवीनेस होगी। वो ये मल की मतलब मल भी अधिक मात्रा में होंगे, डिस्चार्ज भी इनका ज़्यादा होगा, हैवीनेस होगी, और इचिंग और अदर सिम्टम्स, मतलब ऐसा ही नॉर्मल बताया गया है। अब ये हो गए वृद्धि के लक्षण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लक्षण में 6 के लक्षण पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।